हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। तो हम लोग करने जा रहे हैं 2 in 1 वीकली टैरो रीडिंग्स। सो कैसा रहने वाला है ये जो है हफ्ता, नेक्स्ट हफ्ता भी कैसा रहेगा साथ में देखेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सेजिटेरियस, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी नाउ आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा सेजिटेरियस। ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल प्रेडिक्शन क्या आ रही है आपके लिए। लेट्स सी सेजिटेरियस, ओवरऑल आपके लिए क्या प्रेडिक्शन आ रही है, व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू। सो लेट्स सी सेजिटेरियस कि आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। Okay, so 7 of Pentacles, wow, 6 of Wands, King of Cups. नेक्स्ट हफ्ते की कार्ड्स भी मैंने निकाली हुई है। थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस, ये जो हफ्ता है स्पेशली ये वाला हफ्ता आपके लिए अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी की बात करें, अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो आप थोड़े से ओवर थिंकिंग करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हो, बट ओवरऑल आपका हेल्थ मुझे ठीक लग रहा है। हेल्थ में ऐसी कोई मुझे मेजर इश्यूज़ आपकी नहीं दिखाई दे रही है, बट येस ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। थोड़ा सा रात को नींद नहीं आ सकती है, नींद की या बैक की पेन वगैरह आपको प्रॉब्लम दे सकती है, बट अदरवाइज़ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हेल्थ इज़ लगभग ओके, गुड। थोड़ा ये बोलूँगी मैं दैट यू नो, अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप के मैं पार्टनर की अलग से एनर्जी निकालूँगी आप लोगों के लिए, बट रिलेशनशिप में मुझे ये दिख रहा है दैट आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हो, ओके। एंड देर आर सम रिलेशनशिप जो बर्डन आपके लिए बनता जा रहा है। आप कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर को। देर आर सम थिंग्स जो आप अपने पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज़ें आप अपने अंदर रख रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है। या तो आप अपने आसपास लोगों को कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हो, आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में खुश हो, यू आर ओके, पॉजिटिव दिख रहा है एनर्जी, बट लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ है जो कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स किसी को बता नहीं पा रहे हो, एंड यू आर बेसिकली होल्डिंग फॉर समवन। आप कुछ चीज़ें होल्ड करके रख रहे हो, मे बी बर्डन है, वन साइडेड रिलेशनशिप है जहाँ पे दूसरे साइड से आपको रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, वन साइडेड दिख रहा है। मनी, फाइनेंसेस, करियर की बात करें तो मुझे सेटिस्फैक्ट्री दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कोई इन्वेस्टमेंट अगर था, कुछ आपने कुछ कहीं पे इन्वेस्ट किया था तो उसका आपको रिज़ल्ट इस हफ्ते आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। इस हफ्ते आपको कुछ रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन ज़रूर मिलेगा। जो काम आप करते हो उसमें आपको रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन ज़रूर मिलेगा, बट लेकिन मैं अभी भी ये बोलूँगी कि थोड़ा सा अपने दिल में कुछ चीज़ें अगर आपने रखी हैं तो एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए। करियर की बात करें तो बॉदर्ड का कार्ड आया है यहाँ पे। इस हफ्ते थोड़ा सा ये लग रहा है कि आपको ना थोड़ा सा चिंता ज़रूर सताएगा, बिकॉज़ ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी आप बहुत, मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हो कि यहाँ पे पैसा लगा दिया तो इससे पैसा अभी आएगा नहीं आएगा। उस ओवर थिंकिंग में आप ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप ओवर थिंकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। तो ये आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा सोच तो नहीं रहे हो, बिकॉज़ सोचने पे, ओवर थिंकिंग करने पे सिचुएशन ख़राब हो सकती है। अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूँ तो नेक्स्ट वीक में यहाँ पे देखो ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहा है आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी थोड़ा सा मिल रहा है, ओके। आपको बोला जा रहा है कि देखो जो भी आप
कर्मा करोगे आपको रिटर्न में वो चीज़ें मिलेंगी। तो प्लीज़ किसी को आप अब्यूज़ मत करिए, आर्ग्यूमेंट मत करिए, किसी के साथ भेदभाव मत करिए, किसी को अपने आप से कंपेयर वाली सिचुएशन ऐसी पैदा हो सकती है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप कुछ सेजिटेरियस के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लीगल सिचुएशन से गुजर सकते हो, लीगली कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लीगली आपको कोर्ट केसेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, आपके अगेंस्ट चीज़ें जा सकती हैं। तो वो थोड़ा सा आपको देखना है कि आप किस तरीके से क्या आप क्या कर रहे हो, आप किससे अपनी ज़बान का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कॉम्पिटिशन्स, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, देखो आप उस चीज़ में अगर सोच रहे हो नेक्स्ट वीक की एनर्जी में कि मैं ये आर्ग्यूमेंट जीत जाऊंगा या जीत जाऊंगी, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आप जीतने के लिए कर रहे हो तो वो आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। आपको मन की शांति क्या मिल रही है, आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज़ योर थिंकिंग, आप क्या चाहते हो, आई वांट टू रियली आर्ग्यू। क्या आपको लगता है कि लोगों से आर्ग्यूमेंट करने पे सब चीज़ें सही रहेंगी, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम, कोई हल ही नहीं हो सकता, कोई मसले का हल ही नहीं है ये। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको देखना होगा। कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप या तो किसी को बुली कर रहे हो या कोई आपको बुली कर रहा है छोटी मोटी बात पे, दे आर मेकिंग फन ऑफ यू, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत। जहाँ आपको लग रहा है आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, वहाँ पे बोल बोल के रिस्पेक्ट दिलाने से अच्छा है कि आप कुछ बुरा मत बोलो, क्योंकि बुरा बोलने से तो अच्छा है कि आप कुछ भला ही बोलो। भला नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलो, जस्ट बिकम काम, क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेट्स सी नेक्स्ट वीक में अगर मैं देखूँ मनी रिलेटेड चीज़ें में, तो कुछ गॉसिप आसपास आपके हो रही हैं आपकी मनी मैटर्स को लेके, कि आपके पास इतना पैसा कैसे आ गया है, या आपके थोड़े से मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी लग रही है पैसों को लेकर, पैसे थोड़े कम हो सकते हैं उस चीज़ को लेके, बट आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। लेट्स सी आपका करियर वाइज नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा सैजिटेरियस। मैजिकल, हाउ, देखो आपको ना अचानक से पैसा धन लाभ हो सकता है, ओके सो, लेकिन ये जो पैसा आपको मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ कहाँ करना है वो आपको सोचना होगा। ये जो पैसा आपको मिलेगा, कहीं से पैसा मिलने वाला है नेक्स्ट वीक में, तो इस पैसे को आप अपने डिज़ायर्स में जो चीज़ें आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, सेविंग वगैरह, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। बट लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में यूज़ करोगे तो वहाँ पे थोड़ी सी मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही, यानी कि ट्रैवलिंग में ये पैसा यूज़ नहीं होना चाहिए। ये पैसा आपके सेविंग के लिए यूज़ होना चाहिए, आपकी सेव के लिए यूज़ होना चाहिए, नॉट फॉर योर ट्रैवलिंग पर्पज़। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जस्ट अ सेकेंड। सो समथिंग मैजिकल इज़ गोइंग टू हैपन सैजिटेरियस, ओके ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में इस हफ्ते क्या मैसेजेस आ रहे हैं। द जस्टिस एंड द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। इस हफ्ते थोड़ा सा सैजिटेरियस मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गिविंग टाइम टू योर रिलेशनशिप। आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा टाइम देना चाहते हो। स्पेशली इस हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े फियर जस्टिफाइड होना चाहते हो, अपने बारे में आप सोच रहे हो सैजिटेरियस। यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो इस हफ्ते स्पेशली, आप फेयर रहना चाहते हो। यू वांट टू बी फेयर विथ योर डिसीजंस, यानी कि आपके लव लाइफ को लेकर, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर यू वांट टू बी फेयर, आपको जस्टिस चाहिए। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनी पीपल आर अप्रोचिंग यू। अगर आप सिंगल सैजिटेरियस हो तो मैनी पीपल आर गोइंग टू अप्रोच यू। बहुत सारे लोग जो हैं आपके शादी के भी बहुत सारे प्रपोजल्स वगैरह मुझे दिख रहे हैं आते हुए, तो येस बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ओके। एंड नेक्स्ट वीक में आप लोगों के लिए रिलेशनशिप कैसा रहेगा, एक बार हम वो देखेंगे। ओके सो वी हैव द 3 ऑफ कप्स। तो नेक्स्ट वीक में मुझे ऐसा दिख रहा है कि देयर इज़ अ स्टार एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द डेक। देयर इज़ समथिंग वेरी ग्रोइंग एंड कोऑपरेटिव लव। सो नेक्स्ट वीक में आप अपने पार्टनर के साथ यू आर स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर, यू आर हैविंग अ गुड टाइम। देयर इज़ अ
एक ऐसा लग रहा है कि यू आर हीलिंग फ्रॉम समथिंग, यू आर हीलिंग फ्रॉम अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, यू आर हीलिंग फ्रॉम आसपास के गॉसिप से समथिंग, यू नो, यू आर गोइंग आउट ऑफ द वे टू हेल्प पीपल। आप अपने रिलेशनशिप में यू नो यू आर अप्रोचिंग समथिंग वेरी गुड, आप कुछ बड़ा अप्रोच करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में। तो अगले हफ्ते में आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा यू नो इट्स लाइक कमिंग टुगेदर वाला फीलिंग, यू नो कमिंग बैक टुगेदर वाला रीयूनियन भी मुझे काफ़ी लोगों का दिख रहा है। लेट्स सी माँ दुर्गा आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं सजिस। लेट्स सी माँ दुर्गा आपके लिए। ओके, सो लेट देम अंडर एस्टिमेट यू, आई विल मेक देम बाउ टू योर स्ट्रेंथ। वाओ, माँ चामुंडा का मैसेज है आपके लिए। माँ चामुंडा द स्लेयर ऑफ इगोइक डेमंस यूजेस डिवाइन टाइमिंग टू रिवील योर पावर। देखो आपको बोला जा रहा है, माँ चामुंडा का मैसेज है यहाँ पे। सी, माँ चामुंडा का मैसेज ये है कि लोग आपके बारे में जो भी बोले, जो भी करे, शी इज़ विथ यू, शी इज़ विथ यू। वो आपके ये जो चीज़ लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, आसपास जो बातें हो रहे हैं, इस चीज़ को माँ चामुंडा जो है अपनी तरीके से जवाब देंगी, अपनी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपकी एनर्जी को अपनी तरीके से देखेगी। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ चामुंडा द स्लेयर ऑफ इगोइक डीमंस यूजेस डिवाइन टाइमिंग टू रिवील योर पावर। वो कह रही हैं दैट आई विल मेक देम बाउ टू योर स्ट्रेंथ। बहुत बड़ा मैसेज है। ओके, लेट देम अंडर एस्टिमेट यू। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार यू नो टॉक्सिक बनाते हैं, या आपके बारे में गलत बातें बोलते हैं, आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, तो माँ चामुंडा आपको प्रोटेक्ट कर रही है इस चीज़ से। ओके, सो वो गिर जाएंगे बट वो आपको उस चीज़ से पार मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू सैजिटेरियस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।